सुबह होने को हो, आकाश पर लालिमा छा रही हो, और कोई पक्षी अपने घोंसले में बैठा हुआ, रात्रि विश्राम में डूबा हुआ, अपने घोंसले में अपने पंखों को फड़फड़ाए, जरा जांचे अपने पंखों को कि अब उसको आकाश में उड़ना है, जरा तौले। या जैसे कोई नदी सागर में गिरने के बहुत करीब हो और दो क्षण लौट कर पीछे देखती है कि जहाँ जहाँ जिन रास्तों से वे आई है, ऐसे ही इस आंतरिक यात्रा में चलने से पहले थोड़ा सा इस यात्रा का परिचय कर लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिस रास्ते पर हमको चलना है। कौन कौन से द्वार आएंगे, कहाँ कहाँ भटकने की संभावना है, कहाँ कहाँ ठोकरें लगेगी, कौन कौन से द्वार होंगे जिनको हमको खटखटाना भी पड़ेगा, कौन कौन से ताले लगे हुए हैं उस आंतरिक यात्रा में, उसको भी समझना पड़ेगा। उनको खोलने की क्या चाबी है ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की यात्रा में तो जगह जगह पर माइलस्टोन्स है, निशान बने हैं, एरो बने हैं, लेकिन भीतर की यात्रा पर न कोई चिन्ह है, न कोई माइलस्टोन है और न कोई प्रतीक है। इसलिए आदमी जितना भीतर भटकता है उतना बाहर नहीं भटकता। बड़े मज़े की बात है ये। और भटकने वाले से भी ज़्यादा है, भरे पड़े हैं। इन्हीं को देखकर कबीर ने गाया था कि अंधा अंधा ठेलिया और दोनों कूप पड़त, कि अंधे ने अंधे को राह बताई और दोनों कुएं में डूब गए। इस सारी बस्ती में जहाँ भटकाने वाले लोग हैं, वहाँ पर एक सच्चे पथ प्रदर्शक को खोज लेना बड़ी कला है, बड़ा आर्ट है। लेकिन सच्ची प्यास हो, भीतर प्राणों की त्वरा हो, अदम्य प्यास ने अगर तुम्हारे भीतर जन्म ले लिया है तो खबर आ जाती है, कनेक्शन मिल जाता है, तरंगें जुड़ जाती है, क्योंकि ये अस्तित्व बहुत करुणापूर्ण है। तुम जो जो तैयार होते हो त्यों त्यों उसके हाथ तुम्हारी मदद की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये जगत जिसमें हम श्वास ले रहे हैं, जिसमें हम जीवित है, ये अनसेंसिटिव नहीं है। इसके पार बहुत बड़ी संवेदनशीलता है। इस पूरे नियम में देखिए, इस नियम में कैसा बांध के रखा है इस सारे अस्तित्व को। कहीं भी कोई 1% की मिस्टेक नहीं है। अगर पृथ्वी एक चक्कर भी कम लेना शुरू कर दे, एक चक्कर कम ले तो सारे तुम्हारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। सारा सिस्टम में बांध के रखा है। 70% पानी है इस वसुंधरा पर, धरती पर ढका है पानी समंदर से। 30% पर हम लोग रहते हैं, लेकिन उस समंदर को भी बांध के रखा है, इसके पार नहीं। और जरा सा कभी हमारे गलतियों से इस पार आता है तो सुनामी आ जाती है, उपद्रव मच जाता है। तो कैसे नियम से, कैसे कानून के तहत इस सब को, पूरे कायनात को हम देखते हैं कि कैसे सुंदर तरीके से सजाया है, बनाया है। मौसम आते हैं, चले जाते हैं, ठीक ठीक समय मौसम आते हैं, ठीक ठीक समय सब कुछ होता है।
तो पहले तो आप ये जान लें कि कुंडलिनी शक्ति जो है ये आपकी भौतिक शक्ति नहीं है, पदार्थगत शक्ति नहीं है। इसका भौतिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आत्मा हमारे शरीर में है, जिसको हम चेतना बोलते, सजगता कहते हैं, बोध कहते हैं, वो भी भौतिक नहीं है, वो मटेरियल का पार्ट नहीं है। अगर आपकी आत्मा शरीर में से निकल जाए तो ये भौतिक शरीर आपका यहीं पड़ा रह जाता है, क्योंकि ये शरीर आपका पंच महाभूत से बना है। धूप, मिट्टी, हवा, आकाश और पानी, ये पंच महाभूत हैं जिससे आपका शरीर निर्मित हुआ है। इन तत्वों से ये बना है। जब ये पंछी अंदर से निकल जाता है और घर में जब तक शरीर ये पड़ा रहता है पंच तत्व से बना हुआ, तब तक घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। इसलिए आत्मा की जो शक्ति है वो भौतिक नहीं है, वो पराभौतिक ऊर्जा है। और कुंडलिनी के रूप में हमारे शरीर में ये शक्ति विद्यमान है। उसकी जो ऊर्जा है वो कुंडलिनी के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। साधना का आलंबन लेकर, उसका सहारा लेकर उस पराभौतिक शक्ति को हमको जगाना है। हम क्यों नहीं जगा पाते? इसलिए कि भौतिक साधनों को पाने के चक्कर में हम पूरी तरह से भौतिक हो गए। इतनी दौड़, इतनी आपाधापी, और हम कभी रुककर अपने जीवन को देखते भी नहीं इस दौड़ में, कि इतना दौड़ तो लिया, इतना इतना दौड़ दौड़ के यहाँ तक मैं आ गया हूँ, लेकिन मैंने पाया क्या? अशांति पाई, चिंता पाई, भय पाया, ये सब मैंने अर्जित किया। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर मैं चला था, दौड़ने लगा था कि कभी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, कभी छाँव में बैठूंगा, कभी मैं परमात्मा का स्मरण करूंगा, कभी अपने भीतर डूबूंगा, कभी अपने गहराइयों में जाऊंगा, ये क्षण जीवन में बहुत कम आते हैं, बिरलों के जीवन में आते हैं। अन्यथा लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। मृत्यु का ये अनवरत सिलसिला न जाने आपके जीवन में कब से चला आ रहा है। और हमारा शरीर भी भौतिक होने से, भौतिक साधनों से चलता है, इसलिए भौतिक साधनों की दुश्मनी भी नहीं है। उपनिषद कहते हैं कि हमारे भीतर 5 कोश है और उस 5 कोशों के भीतर हमारी आत्मा का निवास है। सबसे पहले जो हमारा कोश है वो है अन्नमय कोश। हम भोजन करते हैं, हमारा शरीर निर्मित होता है। हम प्राण लेते हैं, हमारा शरीर निर्मित होता है। हम पानी पीते हैं, हमारा शरीर निर्मित होता है। ये हमारा अन्नमय कोश है। इसकी निर्मिति धरती के तत्व से होती है। दूसरा हमारा प्राणमय कोश है, तीसरा मनोमय कोश है, और फिर आनंदमय कोश है, और फिर आखिरी में विज्ञानमय कोश है। और इस आगे फिर ब्रह्मरंध्र का निवास है, जिसको सहस्त्रार कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो शरीर हमको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा बॉडी, वो शरीर हमारा जो भीतर के 6 शरीर है उसका सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है। ये बॉडी हमारा, इस शरीर के भीतर और भी शरीर है। इस शरीर के ठीक बाद सेकंड जो बॉडी है आपका, इस दिखाई पड़ने वाली देह के ठीक पीछे जो शरीर है वो हमारा प्राण शरीर है, इथरिक बॉडी है, ऊर्जावान शरीर है। इस शरीर के ठीक पीछे, ये हमारी मटेरियल देह है, इस शरीर के ठीक पीछे विद्युत की देह है, करंट की देह है।
उस शरीर के जुड़ने के कारण ही ये देह चल रही है, ये भी ध्यान रखना। संबंध शरीर से बना तब है जब वो अंदर का शरीर से जुड़ा हुआ है। उस शरीर के गिर जाने से, इस शरीर के गिर जाने से, इस बॉडी के चले जाने से, मृत्यु हो जाने से, वो जो सेकंड बॉडी है वो फिर भी जिंदा रहता है। मृत्यु के बाद भी जब आपकी मौत होती है तो कुछ घंटों तक वो आपका विद्युत शरीर जो है वो जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान में अपनी ऊर्जा को लगाता है, प्रवेश करना शुरू करता है, तो प्राणों की शक्ति जो बाहर जाती है वो अंतर्मुखी होने लगती है। और जिस दिन आपके प्राण शरीर की विद्युत धारा अन्नमय शरीर की तरफ न बहकर अंतस के दूसरे शरीरों की तरफ बहने लगती है, उसी क्षण आदमी न पुरुष रह जाता है और न स्त्री रह जाता है। दोनों के भेद समाप्त हो जाते हैं यहाँ, क्योंकि प्राण में ऊर्जा अब अंतर की तरफ बहने लगी। सारे के सारे भेद तुम्हारे शरीर के तल पर है। उसके चित्त में स्त्री पुरुष होने का प्रश्न समाप्त हो जाता है। बुद्ध के जीवन में एक बड़ी प्यारी घटना इसी बात को लेकर के। बुद्ध एक जंगल में बैठे एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। शहर के कुछ युवक एक वेश्या को अपने आमोद प्रमोद के लिए जंगल में लाए और वेश्या उन लड़कों को छोड़कर भाग गई। उस वेश्या की तलाश में नवयुवक निकले और जहाँ बुद्ध बैठे थे, जहाँ से कई रास्ते मुड़ते थे, उन लड़कों ने सोचा कि जरूर इनको पता होगा वो कहाँ गई। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि क्या आपने यहाँ से किसी स्त्री को जाते देखा है? तो बुद्ध ने कहा कि जब से मेरा भीतर का पुरुष मर गया तब से मुझे बाहर कोई स्त्री दिखाई नहीं पड़ती। ये जो हमारा जो सेकंड बॉडी है, विद्युत शरीर, ये हमारी देह से 7 स्थानों से जुड़ा हुआ है। बड़ा कमाल का, देखो कैसा बनाया इसको, इसका पूरा कैसा निर्मित किया है। बहुत चमत्कार की बात है। इस बॉडी से सेकंड बॉडी 7 जगह से जुड़ा है। उसके 7 जगह से कनेक्शन पॉइंट है इस बॉडी के, और उन्हीं कनेक्शन पॉइंट का नाम हम चक्र कहते हैं। इस शरीर को, वो विद्युत का जो शरीर है, 7 जगह से छूता है, टच करता है, स्पर्श करता है, और उस 7 जगह से इस शरीर को, उस शरीर के द्वारा शक्ति मिलती है, प्राण मिलता है, जीवन मिलता है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा रहस्यपूर्ण कोई चीज़ है तो ये 7 चक्र है। लेकिन ये शरीर को काटने पीटने से कोई आज तक वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकता कि शरीर ये चक्र है किधर। पहला चक्र आपका रीढ़ की हड्डी में, जहाँ आपकी पूंछ है, वहाँ पर है। आखिरी चक्र, जिसको मूलाधार कहते हैं, अभी हमने जहाँ आपको ध्यान कराया, आखिरी चक्र है, आखिरी हिस्से में है। बड़ा अद्भुत चक्र है वो। और सबसे अंतिम चक्र आपके सिर पर है। बीच में 5 चक्र और भी है। नंबर 2 का जो चक्र है वो आपके जननेंद्रिय के पास है, सेक्स ऑर्गन के पास है। वह चक्र ही काम को, सेक्स को प्रभावित करता है और आंदोलित करता है। नंबर 2 का जो चक्र है, जिसको काम चक्र कहते हैं, वही मनुष्य में सर्वाधिक सक्रिय पाया जाता है सब लोगों में। और जिस व्यक्ति का वो चक्र सक्रिय है, काम केंद्र, उसके जीवन में सिवाय काम के और दूसरा कुछ होता नहीं। चाहे वो धन कमाता हो तो भी सिर्फ काम को पूरा करने के लिए, उस काम क्रीड़ा को पूरा करने के लिए। यश कमाता हो तो भी उसके लिए। बड़े पदों पर पहुंचता है तो उसकी पूरी की पूरी जो टारगेट होती है वो ही होती है। उसके काम वासना के पूर्ति के ही मार्ग होते हैं। उसके जीवन का लक्ष्य और केंद्र वही होता है।
एक बहुत बड़ा उपन्यासकार था पश्चिम में, बड़ा नाम था इस आदमी का, फ्रांस में रहता था, इसका नाम था अनातोले। बहुत बड़ा साहित्यकार था, बड़ा नाम था इसका। जब उसके जीवन का अंत आया, आखिरी समय आया, मरने के करीब आया ये आदमी, तो उसका एक मित्र उससे मिलने आया और पूछा कि यार बताओ कि जीवन में तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण क्या था पूरे जीवन भर। अब बड़ा ईमानदार आदमी था कि मरने का समय झूठ क्यों बोले। अनातोले ने कहा कि जो बात मैंने आज तक यार किसी को बोली नहीं, शर्म के मारे कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूरे जीवन में काम वासना थी, सेक्स था। उसका मित्र बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा आदमी, इतना साहित्य में इसके नाम, इतना बड़ा उपन्यासकार, इतने बड़े लेखक, यार मैं तो सोचता था कि तुम्हारे जीवन में साहित्य और कला, ये संगीत, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उसने कहा ये सब गौण थे, ये सब बहाने थे, मूल केंद्र तो सेक्स था, काम वासना थी। इसलिए ध्यान रहे कि जो व्यक्ति काम वासना से भरा है, एक कामुक व्यक्ति को जगत पूरा काम से भरा दिखाई पड़ता है, और एक ईश्वर को उपलब्ध व्यक्ति को सारा जगत ईश्वर से भरा दिखाई पड़ता है। इसलिए इन लोगों ने कहा कण कण में राम है। ये उन लोगों के द्वारा कहा गया है। एक प्रेम से भरे व्यक्ति को सारा जगत प्रेम से आंदोलित होता हुआ दिखाई पड़ता है। जो सारा जगत प्रेम में झूम रहा है, आंदोलित हो रहा है। एक हमारे भीतर केंद्र है, नाभि का केंद्र। ये हमारे भय का केंद्र है, फियर का केंद्र है। जैसे जन्नेंद्रिय हमारे सेक्स का केंद्र है, नाभि हमारे भय का केंद्र है। ये आपको शायद ख्याल आया होगा कि जब भी आप भयभीत होते हैं तो नाभि आपकी डावाडोल हो जाती है। जैसे अचानक आप कार चला रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले चोट नाभि पे आती है आपके, डर की, भय की। एक झटका पहुंचता है और पूरे शरीर में झटका कहीं नहीं पहुंचता नाभि के अलावा, क्योंकि भय का केंद्र है। इसलिए जिन लोगों में भय बहुत है उन लोगों को नाभि केंद्र पर काम करना चाहिए। बहुत से प्रयोग है नाभि केंद्र को सक्रिय करने के, बहुत प्रयोग है, अनंत है। नेचुरोपैथी में भी है इसके प्रयोग। जब आप भयभीत होते तो आपने पाया होगा कि आपका पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है। जिस दिन आप डरे होते, बहुत चिंता में होते, बहुत, आपका उस दिन पेट खराब हो जाता है, जुड़ा है। इसलिए चिंता और भय के कारण दुनिया में आज बहुत बीमारियां हैं। लोगों को अल्सर हो रहा है। अल्सर का कारण सिर्फ आपका भय और कुछ नहीं है। पेट की सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है एक भयभीत व्यक्ति की। इसलिए नाभि केंद्र पर थोड़े प्रयोग करेंगे आप तो भय आपके समाप्त होंगे। धीरे धीरे हम आने वाले शिविरों में ये सारे प्रयोग लेंगे। बड़े मजे की बात है कि जो हमारा प्राण शरीर है, विद्युत शरीर है, इसके साथ कुछ भी करना नहीं पड़ता, इसको सिर्फ सुझाव देना पड़ता है और ये परिवर्तित हो जाता है। आपके जरा से फुसलाने से, बात करने से ये शरीर परिवर्तित होता है। उसके बाद जो चक्र आता है हमारा, वो हृदय का केंद्र है। ये हमारे राग का केंद्र है, राग मोह का केंद्र है, लगाव का केंद्र है। वो भी हमारा बड़ा सक्रिय है और विशेष रूप से पूर्व के मुल्क में ज़्यादा सक्रिय है पश्चिम की बजाय। ये सेंटर हमारा पश्चिम के मुल्क में तो ये सेंटर करीब करीब समाप्ति के कगार पर है। इसलिए पश्चिम के समाजों में परिवार टूट रहे हैं। वहाँ समाज में परिवार नहीं होते, वहाँ अकेलेपन का जीवन है। और बड़े मज़े की बात है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अकेला रहता है वो जल्दी मर जाता है।
क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, उसको परिवार चाहिए, उसको कोई प्रेम चाहिए, उसका कोई ध्यान रखने वाला चाहिए, कि कोई केयरिंग करे। परिवार को टूटने से कभी रोका नहीं जा सकता पश्चिम में, जब तक कि उनके हृदय के सेंटर को मजबूत नहीं किया जाता। हार्ट सेंटर पे जब काम होगा, उसके मजबूत होगा उस केंद्र, तब परिवार टूटते नहीं, क्योंकि उनके भीतर में राग का केंद्र टूट गया है, निष्क्रिय हो गया वो केंद्र। यहाँ हमारे देश में भी ये घटना शुरू हो गई है, पश्चिम की, जो हम कॉपी कर रहे हैं, जो नकल कर रहे हैं हम लोग। उस केंद्र के बाद दूसरा केंद्र आता है कंठ का केंद्र। ये आपको वाणी देता है। यहाँ दो घटनाएं घटती है। आपके भीतर अभिव्यक्ति की क्षमता आती है, लेकिन आपने अगर ध्यान नहीं रखा, होश नहीं रखा, सजग नहीं हुए, तो यहाँ पर आप लोगों की निंदा में भी पड़ सकते हैं। इसलिए हम देखते कुछ लोग बहुत निंदा करते रहते हैं। इसलिए कबीर ने तो कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ताकि आपके अवगुणों को दिखाता रहे। यहाँ पर विचार भी देता है ये सेंटर आपको। और जिन लोगों का कंठ केंद्र बहुत मजबूत रहता है, उनका जीवन अक्सर विचार करने में, बातचीत करने में खो जाता है। इस कंठ को सक्रिय करने का जो प्रयोग होता है, जो विधि होती है, कैसे आपका कंठ चक्र जागृत हो, तो मौन की साधना से ये कंठ का चक्र जागृत होता है। इसलिए हमारे भारत के पुराने पुराने ऋषि मौन पर बड़ा महत्व देते थे। मेहर बाबा अपने जीवन काल में पूरे जीवन भर में मौन ही रहे। मौन की साधना भी कराई जाती है, लेकिन मौन सबसे कठिन है। दुनिया में सबसे कठिन साधना मौन साधना है। बोलना नहीं, इससे बड़ी तो कोई सजा नहीं है, क्योंकि बोलने की ऐसी आदत पड़ गई आदमी की, ऐसी विक्षिप्त आदत है कि सुबह से शाम तक आदमी बोलता ही चला जाता है।